दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके पौधों के लिए दो ऐसे फर्टिलाइज़र लाया हूं जो कि नेचुरल भी हैं और ऑर्गेनिक भी हैं। और आज का फर्टिलाइज़र खास उन पौधों के लिए है जिनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी ग्रोथ रुक चुकी है। पौधों की ग्रोथ रुकने के साथ साथ उनकी टहनियाँ भी कमज़ोर होती जा रही हैं और पत्ते भी सूखते जा रहे हैं, या पौधों पर फल नहीं लग रहे, फूल नहीं लग रहे, या फिर सब्जियाँ नहीं लग रही। और इनके अलावा अगर आपके गमलों के अंदर मिट्टी सख्त हो जाती है, बार बार आप कोड़ी भी करते हैं लेकिन फिर भी नरम नहीं होती, और अगर उन दो फर्टिलाइज़र को आप गमलों की मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी कभी भी सख्त नहीं होगी और हर वक्त ही नरम रहेगी, और पौधे की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से होते रहेगी और मिट्टी का पीएच लेवल भी ठीक रहेगा। और अगर मिट्टी में कैल्शियम की कमी होगी, पोटाशियम की कमी होगी, फास्फोरस की कमी होगी, या फिर आयरन की कमी होगी, तो उन दो फर्टिलाइज़र से पौधे को कैल्शियम भी मिलता रहेगा, पोटाशियम भी मिलता रहेगा, फास्फोरस मिलता रहेगा और आयरन कैल्शियम भी मिलते रहेंगे, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और सूखने से भी बच जाएगा। ना तो उस पौधे की टहनियाँ कमज़ोर होगी, ना ही पत्ते कमज़ोर होंगे, और ना ही आपका पौधा सूखेगा, और आपके पौधे पर फल फूल और सब्जियां भी भर के आएंगी। और उन दो फर्टिलाइज़र की जो सबसे बेहतरीन बात है कि वो पेस्टिसाइड भी हैं और इंसेक्टिसाइड भी हैं। यानी अगर आपके गमलों की मिट्टी के अंदर फंगस हो जाता है या फिर छोटे छोटे से कीड़े या चूंटियां हो जाते हैं मिट्टी के अंदर, तो उन दो चीज़ों से कीड़े मकोड़े, चूंटियां और फंगस ख़त्म हो जाएंगे और आपके पौधों की जड़ें भी हमेशा बीमारियों से महफूज रहेंगी। तो ये दोस्तों चलते हैं आज के दो फर्टिलाइज़र की तरफ कि आप इसको कैसे बनाकर अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो दो फर्टिलाइज़र कौन से हैं, और इसको पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। ये हैं वो दो फर्टिलाइज़र जिनको आज मैं अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक है पुराना गोर और जो दूसरी चीज़ है वो है सरसों की खल्ली, जो कि आपको ये दोनों चीज़ें किराने वाली दुकानों से आसानी से मिल जाएंगी, और आप इसे खरीद कर अपने पौधों के लिए बेहतरीन खाद घर पर तैयार करके पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों पुराने ज़माने में पौधों को यही खादें दी जाती थी जब दुनिया में केमिकल वाली खादें मौजूद ना थी, इसलिए पौधों को ऐसी ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइज़र ही देते थे जिससे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती थी, फूल और सब्जियों का साइज भी बढ़ता था और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती थी। लेकिन आजकल हम इन ऑर्गेनिक और देसी फर्टिलाइज़र को छोड़ दिया है और हम आ चुके हैं नए दौर में, जहां हम केमिकल वाली खादें अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं। केमिकल वाली खादें हमारे पौधों की ग्रोथ तो तेज़ी से कर सकती हैं, लेकिन जहाँ केमिकल वाले खादों पौधों की ग्रोथ अच्छी करते हैं वहाँ पौधों को सुखा भी देती हैं। अगर केमिकल वाली खादें हमारे पौधों में ज़्यादा चली जाएं तो पौधे सूख भी जाते हैं। और आजकल की जितनी भी केमिकल वाली खादें हैं, अगर हम उनको फलों वाले पौधों में इस्तेमाल करते हैं या सब्ज़ी वाले पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो उनके जायके नहीं रहते, उनमें ना ही मिठास पैदा होती है और ना ही कोई उनमें जायका मौजूद होता है, जिसकी वजह से आजकल हमें फल भी अच्छे नहीं लगते और सब्जियां भी अच्छी खाने को नहीं मिलती। दोस्तों आप भी केमिकल वाली खादों को दूर करें और यही देसी ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइज़र ही दें अपने पौधों को, ताकि आप अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकें, मीठे मीठे फल और मीठी मीठी सब्जियां भी हासिल कर सकें। तो ये दोस्तों इसको पौधों में इस्तेमाल करते हैं कि इसका पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपने 100 ग्राम पुराना गुड़ ले लेना है, अगर नया हो तो वो भी चल जाएगा। इसके बाद 100 ग्राम आपने सरसों की खल्ली ले लेनी है। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद आपने 400 ml पानी भर लेना है किसी बर्तन के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपने इन दोनों चीज़ों को 400 ml पानी में हल कर लेना है, अच्छी तरह से हल कर लेना है ताकि गुड़ और सरसों की खल्ली पानी में घुल जाएं। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से हल हो जाएं तो आप इनको पौधों में इस्तेमाल कर लेना है। फर्टिलाइज़र को पौधों में इस्तेमाल करने से पहले अगर आपके गमलों के अंदर मिट्टी सख्त है तो पहले आपने कोड़ी कर लेनी है। कोड़ी कर लेने से ये फ़ायदा होता है कि जो हम गमलों के अंदर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं या कोई खाद इस्तेमाल करते हैं तो वो पौधे की जड़ों तक पहुंच जाता है। अगर हम ऊपर से कोड़ी नहीं करते, मिट्टी सख्त ही रहती है, तो जब हम उस गमले में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो वो ऊपर ऊपर ही खुश्क हो जाता है, नीचे जड़ों तक नहीं पहुँच सकता, जिससे पौधे को कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इसलिए कोई भी फर्टिलाइज़र पौधों में इस्तेमाल करने से पहले हमें चाहिए कि पौधों में कोड़ी कर लें, मिट्टी को नरम करें, बाद में ही फर्टिलाइज़र उसमें इस्तेमाल करें ताकि पौधों को फ़ायदा भी मिले। दोस्तों इस नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को आप हर 20 दिन के बाद अपने पौधों में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, ये पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि फ़ायदा ही देते हैं। ये फर्टिलाइज़र हमारे पौधों में कैल्शियम की कमी को भी दूर करेगा, पोटाशियम की कमी को भी दूर करेगा और आयरन की कमी को भी दूर करेगा। और इसके साथ अगर हमारे पौधों को मैग्नीशियम की कमी है, जिंक की कमी है, तो ये फर्टिलाइज़र
उन कमियों का भी पूरा कर देगा और हमारे पौधे अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। अगर आपके पास फल वाले पौधे हैं, फूल वाले पौधे हैं, सब्जी वाले पौधे हैं या फिर खूबसूरत पत्तों वाले पौधे, सभी पौधों में आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह बनाकर जैसे मैंने आपको बताया है। दोस्तों आप भी एक बार ये फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आप भी अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट हासिल करते रहें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं।